करे। हम खुदावंद के नहायत ही तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिसने हम सबको जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है। वॉइस ऑफ गॉड की इस फैमिली में आप सबको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम और जी आया नो। खुदावंद आपको कसरत से बरकत अता करे। आज जैसा कि आपने देखा कि हम मंडे के रोज़ बाइबल स्टडी करते हैं और हम इंसाल की किताब का मुतालिया कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर किसी को आवाज़ नहीं जा रही, मेरा ख्याल है सिस्टर नसरीन को आवाज़ नहीं जा रही, तो मैं कहूँगा कि एक डिस्कनेक्ट होकर तो फिर दोबारा से आप ज्वाइन करें, तो शायद रीजॉइन मैं लिख देता हूं तो फिर वो आवाज जाएगी, रीजॉइन। तो बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे साथ पाकिस्तान से सिस्टर मलीहा भी हैं, भाई अलमास भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हमें बता रहे हैं, लाइट ना होने की वजह से हमारे बहन भाई जो हैं वो आज हमारे साथ ज़्यादा नहीं आ सके, लेकिन सिस्टर मलीहा और भाई अलमास हमारे साथ हैं। इस बात की खुशी है कि वो हमारे साथ हैं, लेकिन एक और खुशी ये है कि आज जब हम बाइबल स्टडी करेंगे तो खुदावन की खादमाएं, खुदावन के खादिम हमारे साथ मौजूद हैं और हम सब मिलकर इसका मुतालिया करेंगे। पास्टर नथानियल हमारे साथ हैं, भाई साबर, भाई जेरी हमारे साथ हैं। देखिए, बाइबल स्टडी एक सरमन मैं नहीं इसे यानी कि तस्लीम करता कि जब भी हम स्टडी करते हैं तो स्टडी के अंदर पार्टिसिपेशन जो होती है वो सबकी होना ज़रूरी है। और पार्टिसिपेशन होना इसलिए ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकें, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं किसी भी चीज़ को तो वो स्टडी नहीं होगी, वो सिर्फ एक सरमन जो ऊपर से चला जाता है। सो मैं इस बात का खुश था कि हमारे साथ भाई संजीव भी हैं, सिस्टर नसरीन है, भाई साबर हैं, खादम है हमारे साथ। तो मैं चाहता हूं भाई रियाज हैं, तो आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी होगी। सो लास्ट फ्राइडे को हमने इंसाल की किताब उसका 5वां बाब और इंसाल की किताब का मुताला कर रहे हैं, 5वें बाब में पहुंचे हैं। तो हमने 13वीं आयत को देखा था, या कौन सी आयत थी? हाँ, 13वीं आयत थी। इंसाल 5 बाब और उसकी 13 आयत थी कि ना मैंने अपने उस्तादों का कहा माना और ना अपने तरबियत करने वालों की सुनी। हमने इस बात का मुताला किया सर। आज 14वीं आयत, 13वीं आयत के अंदर तो खुदा उनका बंदा जो है वो अपना रिग्रेट कर रहा है कि अफसोस मुझ पर कि मैंने ना अपने उस्तादों की सुनी और ना तरबियत करने वालों की सुनी। और बहुत सारे ऐसे हमारे बहन भाई मौजूद हैं इस दुनिया के अंदर जो किसी की नहीं सुनते, ना वालदैन की सुनते, ना दोस्तों की, ना पासबानों की, ना खुदा की आवाज़ को सुनते हैं। क्योंकि जब हमें तरबियत मिलती है किसी से भी, बहन भाई से, उस्तादों से, वालदैन से, तो उसमें अच्छी तरबियत भी होती है और गलत दोस्तों की तरफ से गलत तरबियत भी मिलती है। तो सवाल यही था कि कैसे पता चलेगा कि कौन सी तरबियत खुदा की तरफ से और कौन सी इंसान की अपनी तरफ से है। तो उसका वाहिद हल यही है कि हम खुदा की आवाज़ को, उसके कलाम को और उसकी हिकमत को पढ़ें, सुने, समझें, और फिर हमें जब कोई तरबियत करे तो हम खुदा की आवाज़ को पहचान सकें कि हाँ, ये खुदा की आवाज़ यानी खुदा की हिकमत है, उसका कलाम है। और अगर कोई झूठा नबी आकर वो तालीम दे जो खुदा के कलाम में से नहीं है तो हम उसे इग्नोर कर दें, क्योंकि कलाम को सुनने से ईमान पैदा होता है और उस ईमान से फिर सब्र पैदा होता है। आज 14वीं आयत है और 14th वर्स में लिखा है। मैं चाहूंगा कि आप सब जरा गौर के साथ इसको सुन लें और आपके ख्यालात जो हैं
वो मुझे चाहिए। भाई संजीव, आपके ख्यालात, पास्टर नथानियल, सबके सबके गौर के साथ सुने। अगर बाइबल नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, हमारे दिल के अंदर तो बाइबल है ना, और हम कान खुले रखते हैं और सुनते हैं। और फिर आपका जो व्यू पॉइंट होगा वो मैं जानना चाहूंगा। मैं जमायत और मजलिस के दरमियान तकरीबन सब बुराइयों में मुब्तला हुआ। एक एक लफ्ज पर जरा गौर कीजिएगा। मैं जमायत में यानी कि कांग्रीगेशन में और मजलिस में, अमंग द असेंबलीज, तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम बुराइयां जो हैं, तमाम ईवल्स जो हैं, उसमें मुब्तला हुआ, यानी कि उसने अपने आप को इन्वॉल्व पाया उन तमाम बुराइयों में जो इस दुनिया में की जाती हैं, जब उसको जमायत में खड़ा किया गया। जी, मैं आपके पॉइंट देखना चाहता हूं। क्या ख्याल है आपका इस आयत से कि खुदा का बंदा सुलेमान क्या कह रहा है? किसी की भी कोई राय हो तो वो जरूर अपना हाथ खड़ा कर सकता है, नीचे लिख सकता है कि जी आई एम रेडी। तो फिर मैं चाहूंगा कि आपका जवाब जो है वो सुना जाए। ये इस बुक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोवर्ब्स। अच्छा अच्छा, प्रोवर्ब्स चैप्टर 5 एंड वर्स 14। जी, वर्स 14, 14 जी 14। मैं जमायत में और मजलिस के दरमियान तकरीबन सब बुराइयों में मुब्तला हुआ। अगर इंग्लिश के अंदर आप इसको पढ़ना चाहते इंग्लिश में, तो मैं भी इसको निकालता हूं, शायद उससे हमें कुछ थोड़ी वाजिया तौर पर समझ आ सके। प्रोवर्ब्स चैप्टर 5, पहले मैं इंग्लिश की बाइबल निकालता हूं। एंड वर्स 14 के अंदर लिखा हुआ है, आई वॉज ऑन द वेरगन ऑफ टोटल ruin, यानी कि evil, in the midst of the assembly and congregation. Almost, ये vergin totally का मतलब है almost, evil के अंदर involve उसने अपने आप को देखा। किस तरफ इशारा कर रहा है खुदा उनका बंदा? अगर आपने शुरू से ही इस किताब को देखा हो, हिकमत की किताब जो है, इसके बारे में जब हम स्टडी कर रहे थे तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों के साथ तशबीह दी गई। जी, पास्टर नथानियल से मेरी दरख्वास्त है कि अपने ख्यालात का इजहार करें। जी, मसीह में सबको सलाम। पास्टर जी, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि उसने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि अपने आप को, अपनी बुराइयों को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। तो जो बंदा ये कह रहा है, अगर आप इसकी 13वीं आयत से कहें तो उसने यहाँ भी अपने उस्तादों का कहा नहीं माना, अपनी तरबियत करने वालों की भी नहीं सुनी, और जब उसको एहसास हुआ है तो वो आगे जाके कहता है कि मैं हर जगह पे बुराई में मुब्तला रहा। जब बंदा, कोई भी दुनिया का आदमी अपनी बुराइयों को एक्सेप्ट करता है, अपने आप को खुदा के सामने लेके आता है, और मेरा ये मानना है जब हम अपनी खताओं को मानते हैं और माफी की तरफ झुकते हैं तो खुदा हमारी खताओं को माफ करता है। मेरा ख्याल यही है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। जब वो 13वीं आयत में कहता है कि मैंने किसी भी तरबियत और करने वाले को या किसी भी उस्ताद की ना मानी, कहा ना माना, तो इट मीन्स कि उसने खुदा के कलाम को रद्द किया। वो हदायत
वो असला, वो तरबियत जो खुदा के कलाम में से हमें मिलती है, या वो आवाज जो खुदा हमें पुकार कर कहता है, जब हम उसको रद्द कर देते हैं, तो फिर तो डेफिनेटली ये बात बिल्कुल वाज़ेह और साफ है कि अगर हम खुदा की आवाज को रद्द करते हैं तो फिर कोई ना कोई आवाज तो है जिसकी हम सुन रहे हैं या जिस पर हम इनसार करते हैं। तो वो आवाज और कोई नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ झूठे अबलीस की है, शैतान की है। यानी कि अगर हम उन तमाम हदायत को जो खुदा की तरफ से है उन पर अमल नहीं करते, तो फिर हम अबलीस की आवाज को सुनते हैं, तो फिर हम उन तमाम बुराइयों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या वो तमाम बुराइयां अबलीस हमसे करवा देता है। और जब वो करवा देता है तो फिर जब हम उन बुराइयों के साथ मजलिस में जाते हैं, खुदा के घर में जाते हैं, खुदा के लोगों के दरमियान बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, तो फिर हम अपने आप को मुब्तला पाते हैं। यानी कि उन महसूस होता है कि यार ये बात ग्रुप जो है ये सही कह रहा है, ये खुदा के लोग हैं, ये कह रहे हैं, ये बात मेरे अंदर क्यों नहीं पाई जा रही? इसलिए क्योंकि मैंने कलाम को रद्द कर दिया था, खुदा की बात को रद्द कर दिया था। अब वो तमाम बुराइयां जो इब्लीस चाहता था वो मेरे अंदर पाई जाती हैं, तो फिर इंसान शर्मिंदगी महसूस करता है। फिर उस मजलिस के दरमियान अपने आप को जब वो खड़ा पाता है, तो फिर उस मजलिस के सामने वो जवाबदेह होता है, अकाउंटेबल उस मजलिस के सामने। और जब वो अकाउंटेबल होता है तो फिर उस काउंटेबिलिटी के अंदर उसका बदन भी मुतासर हो रहा होता है, उसका जहन भी मुतासर हो रहा होता है, उसका गोश्त भी मुतासर हो रहा होता है, और उसके इमोशंस भी, हर चीज जो होती है वो मुतासर हो रही होती है। और ये चीज खुदा नहीं चाहता कि उसके लोगों में हो। जी, मैंने पास्टर नथानियल की बात को सेकंड किया जी। और कोई सेकंड करना चाहता है? जी पास्टर जी, मेरी भी वही राय है, क्योंकि जब दो आदमी हैकल में थे, ये दवा के लिए गए थे, तो वो एक दूसरे को इस तरीके से कह रहा था कि तो एक मैं इस लायक नहीं कि खुदावंद के हजूर आ सकूं, कि उसने अपने आप को इतना गिरा दिया। और दूसरा जो कह रहा था तो वो अपने आप को बहुत कायन समझता, तो वो अपने आप को बहुत नेक समझता था। तो जब हम खुदावंद के हजूर आकर झुक जाते हैं, तो हम जब आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ अपने गुनाहों का इकरार कर देते हैं, तो खुदावंद हमें सरफराज करता है, वो हमें बख्शता है, वो हमें इन गुनाहों से पाक करता है। मैं तो ये, मेरे ख्याल में, दिल में ये ख्याल आया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि जब इंसान इस चीज को महसूस कर लेता है, यानी कि जब ईमानदारों के दरमियान में वो जमा होता है, शामिल होता है, तो वो फिर महसूस करता है। और वैसे तो देखा जाए, अब जो आप बात कह रहे हैं कि वहां पर तो वो ये जाहिर कर रहा है कि हम सब ही गुनहगार हैं, हम सब जो हैं वो पापी हैं, हमसे दानिस्ता तौर पर भी और नादानिस्ता तौर पर भी गलतियां हो जाती हैं, हम गुनहगार हैं। इसीलिए तो खुदा यीशु मसीह आए थे। तो वो ये जाहिर कर रहा है कि हम कभी भी अपने आप को ये ना समझें कि हम बहुत ही रास्तबाज हैं। उसने वहां पर अपने आप को कंपेयर किया था दूसरे के साथ के जो ये शो कर रहा था कि जी मैं बड़ा पाक साफ हूं, मैं रोजे रखता हूं, मैं दुआएं करता हूं, और वो भर भर के बोरे चंदा दे रहा था। यानी अपनी रास्तबाजी को वो शो कर रहा था कि हाउ राइचस आई एम। तो दूसरा शख्स जो था वो अपने आप को ये शो कर रहा था कि हाँ मैं गुनहगार हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ माफी का तलबगार हूं, और हम यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं कि हमारा खुदा जो है वो हमें माफ करता है, इसलिए वो हमसे प्यार करता है।
हम सब गुनहगार हैं और हम माफी के लायक हैं। मैं यहाँ पर पूछना ये चाहता हूं कि देखिए, आम सी बात है कि बहुत सारी गलतियां हमसे हो जाती हैं। मैं पूछना तो ये नहीं पसंद करता कि कोई बताए कि जी वो कौन कौन सी बुराइयां हैं, गलतियां जो हमसे हो जाती हैं और हम सब बखूबी तौर पर जानते हैं। लेकिन मैं एक हवाला पढ़ना चाहता हूं और उस हवाले में से देखते हैं, होजिया की किताब में से। अगर कोई और इसमें कोई कमेंट देना चाहेगा तो आप जरूर मुझे रोक सकते हैं, बता सकते हैं, हाथ खड़ा भी कर सकते हैं। होजिया की किताब उसके 4थे बाब के अंदर खुदा का बंदा जो है होजिया पर जब खुदा का कलाम नाजल हुआ तो उसने भी ये बात कही थी कि होजिया चैप्टर 4 एंड वर्स 11 में लिखा है, बदकारी और नई मैं से बसीरत जाती रहती है। अब वो यहां पर उन बदकारियों का जिक्र कर रहा है जिसका कॉन्सिक्वेंस जो है, जिसका नतीजा जो है वो हमारा गोश्त, हमारा बदन जो है वो जाहिर कर देता है कि ये मसला है, या ये बदकारी है, या ये कुछ प्रॉब्लम आपके अंदर है। मजलिस के सामने, या मतलब है कि किसी के भी सामने, या खुद भी अपने आप को भी बंदा महसूस करता है, कहता है बदकारी और नई मैं से बसीरत जाती रहती है। मेरे लोग अपने काठ के पुतले से सवाल करते हैं और उनका लठ उनको जवाब देता है, क्योंकि बदकारी की रूह ने उनको गुमराह किया है और अपने खुदा की पनाह को छोड़कर बदकारी करते हैं। 14वीं आयत तक पढ़ूंगा। पहाड़ों की चोटियों पर वो कुर्बानियां गुजरानते हैं और टीलों और बलूत के चिनार और बतूम के नीचे बखूर जलाते हैं, क्योंकि उनका साया अच्छा है। बस बेटियां बदकारी करती हैं। जब तुम्हारी बेटियां बदकारी करेंगी तो मैं उनको सजा ना दूंगा, क्योंकि वो आप ही बदकारों के साथ खिलवत में जाते हैं और कसबियों के साथ कुर्बानियां गुजरानते हैं। बस जो लोग दानिश से खाली हैं बर्बाद किए जाएंगे। अकल से, फहम से, कलाम से, हिकमत से जो लोग खाली हैं वो बर्बाद किए जाएंगे। जो बात आपने भाई कही है ना कि खुदा माफ करने वाला, खुदा प्यार करने वाला है, वो हमें माफ कर देता है। लेकिन अगर एक बंदा जानते हुए भी, सब कुछ इल्म रखते हुए भी, कलाम को जानते हुए भी, मसीह की मोहब्बत को जानते हुए भी, फिर भी वो काम करे और फिर वो उसकी बुराई जो है वो जाहिर भी हो जाए उसके बदन से, या ये मजमे के एक तशबीह दी गई है ना, मजमे के अंदर भी होता है ऐसे, फरीसियों के अंदर भी। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मेरा एक एल्डर था, तो वो कहा करता था कि ऐ बंदा चर्च आएगा तो मैं नहीं आना, क्योंकि वो बदकार बंदा था। तो ऐसे तो हम जज नहीं, हम किसी को रोक नहीं सकते। तो मजमे के अंदर भी ऐसे चीजों का सामना करना पड़ता है, बल्कि खुद भी इंसान जो है वो कई दफा शर्मिंदगी जो है वो महसूस करता है और उस शर्मिंदगी की वजह से वो काफी चीजों में नुकसान उठाता है। अब यहां पर जब वो ये कह रहा है कि हमारी बहू बेटियां बदकारी करेंगी और हमारे जो भी अजीज व कारब हैं बदकारों के साथ खिलवत में जाते हैं, कसबियों के साथ कुर्बानियां भी चढ़ाते हैं, रास्तबाजी भी जाहिर करते हैं और काम भी गलत करते हैं, वो कहता है कि ये लोग जो है ये दानिश से खाली हैं और ऐसे लोग जो है वो फिर क्या हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा किसी की बर्बादी से खुश नहीं होता, बल्कि वो उनकी हिफाजत करता है। और हम भी चाहते हैं कि हम बर्बाद ना हो, लेकिन हम बर्बाद उस वक्त होते हैं जब हम सबको जानते हुए भी उस काम से इनकार कर देते हैं, खुदा से दूर चले जाते हैं।
हम भी नहीं चाहते कि हम बर्बाद हों। हम इस बात को जरूर समझना चाहते हैं कि देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया के अंदर, उस्ताद हैं, झूठे नबी कह लें, ऐसी तालीमात को फरोग देते हैं। तो कलाम में एक बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है कि अगर हम किसी गुनाह को, कल मेरा भाई संजीव थे हमारे साथ, इस बात का जिक्र कर रहे थे इस फ्राइडे को, कि अगर हम किसी को मना नहीं करते, रोकते नहीं हैं कि हाँ भाई ये काम गलत है, हम जज नहीं कर रहे किसी को, लेकिन हमारा काम है, हिजकिय्याह किताब का वो जिक्र कर रहे थे कि हमारा काम है कि हम उनको सच्चाई से आगाह करें, उन्हें बताएं कि ये चीज गलत है, ये चीज गलत नहीं है। और अगर हम देखते हैं वो गलत कर रहे हैं और हम उन्हें नहीं रोकते, तो देन वी आर इन्वॉल्व आवरसेल्व्स इन देयर सिंस, हम उनके गुनाहों में अपने आप को शामिल कर लेते हैं, यानी कि उनके गुनाहों में हम शामिल हो जाते हैं अगर हम रोकते नहीं है। हम जज नहीं कर रहे, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें रोक के उस बला से, उस बर्बादी से। जी भाई साहब जी बस मैं भी थोड़ा सा अपना हिस्सा डालता हूँ। बड़ी खूबसूरत आप सब शेयरिंग कर रहे हैं। और पास्टर जी, मैं ये शुरू की, अगर इससे 2 आयतों से पहले 2 आयतें और शुरू अभी मैंने पढ़ी हैं, वो यही कहे कि जब कई दफा हमारे बड़े हमें किसी बात से मना करते हैं या हमें मुलामत करते हैं कि ये सही काम है, ये गलत काम है, तो हम उन्हें इग्नोर करते हैं। बहुत दफा बेशतर के अपनी अक्ल से चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जबकि कोई दूसरा बहन भाई उस बुराई की तरफ निशानदेही करता है तो हम उसे इग्नोर करते हैं, उसको लाइट लेते हैं। और जब पानी सर से टप जाता है, और उसके बाद ये जो लास्ट आयत आज हम जिस पे बात करें, ये वही है कि अब वो इस बात का इकरार कर रहा है कि मैंने हर जगह पे गुनाह किया है, बदी की है और हर तरह से बुराई की है, और वो एक्सेप्ट कर रहा है। अब जाके वो एक्सेप्ट कर रहा है। पहले की आयतों में उसे मुलामत किया जा रहा है लेकिन वो गौर नहीं कर रहा। और इसी तरह हम सब की जिंदगी में भी है, जब बहुत दफा हमारे पास मौका होता है, चांस होता है, कोई दूसरा बहन भाई हमें कोई रास्ता, सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता है, तो बहुत दफा हम अपनी अक्ल से उन बातों को ना मानते हैं, बल्कि हम वो आगे बढ़ते जाते हैं। और जब वो पानी सर से टपता है तो फिर हम रियलाइज होता है कि हाँ, मैंने ये गुनाह किया है। जैसे हम कलाम मुकद्दस में तो बहुत सी मिसालें हैं, और जैसे वो मुसरफ बेटे की अगर हम बात करें, तो पहले जो है ना, वो उसका दिमाग जो था वो खराब था, वो घुमा हुआ था, और वो अपने बाप से डिमांड करता है कि मेरा पैसा दे, सब कुछ कर करा के वो नहीं मानता अपने बाप की बात, अपनी जायदाद का हिस्सा लेके चला जाता है, और वो अपने गलतियां गुनाह करता है। और तब जाके उससे रियलाइज होता है कि ओहो, मैंने ये क्या किया। फिर वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ, वाकई मैंने गलत किया है, मैंने बहुत से गुनाह किए हैं, तौबा करता है। तो ये आयत इसी तरफ मेरा ख्याल है कि वही बात है कि ये आयत में वही जो पास्टर नथानियल भी एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मैंने मजलिस में और यहाँ पे ये सारे गुनाह किए हैं, बुराइयां की हैं, और इससे पहले जो है वो रियलाइज नहीं करता। और आज कलाम हमें यही सिखा रहा है कि बल्कि ये खुदा का कलाम हमें यही बताता है कि वक्त से पहले, ये नहीं कि पानी सर से टप, बल्कि उससे पहले हम कोशिश करें, अगर कोई गुनाह हुआ है, कोई गलती हुई है, कोई गलत काम, हम किसी गलत राह की तरफ चले हुए हैं, तो खुदा से माफी मांगे और अपनी रविश जो है वो चेंज करे। ना कि फिर कहते हैं ना, तौबा का मौका निकल जाए तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये आगे इसका बहुत प्यारा हल भी है, बताया गया है। जी पास्टर नथानियल, आप दूसरे भी मौका लें, सब अपने माइक खोलें। भाई रियाज है, भाई अलमास हैं। जी भाई पास्टर नथानियल। पास्टर जी, मैं सिर्फ 1 मिनट नहीं लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि दूसरे लोग भी हैं। मेरे नजदीक सबसे बड़ी मिसाल जो है ना, वो उस डाकू की है। पहले तो वो लान तान करता रहा, दोनों लान तान करते रहे, लेकिन उसको एहसास हुआ कि ये शख्स जो हमारे साथ मसलूब हुआ है वो तो नाहक है, उसका तो कोई गुनाह ही नहीं है।
और जब उसने सिलेंडर किया अपने आप को, तो उसने फरदौस में जगह पाने का हक ले लिया। और यीशु ने भी उससे उसी शफकत से ये कह दिया कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। हुआ क्या था, दोनों बातें कर रहे हैं, दोनों लान तान कर रहे हैं, सबको पता है, लेकिन जब एक को एहसास हुआ तो उसने दूसरे को झिड़का कि हम तो अपनी खताओं के बाइस मसलूब हुए और ये तो नाहक है। और उसने अपने आप की गलतियों को जांचते हुए यीशु मसीह के सामने अपने आप को ताबे कर दिया कि ऐ खुदाम, जब तू अपनी बादशाहत में जाए तो मुझे याद रखना। और यीशु ने भी उसको उसी शफकत से कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में। कोई भी शख्स जब अपने आप के गुनाहों का इकरार करता है, अपने आप को जांचता है, तो यकीनन निजात पाता है। शुक्रिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये खुदाम का बंदा सुलेमान भी यहाँ पर इसी चीज को जाहिर कर रहा है कि रिजेक्ट कर रहा है, पश्चिमा हो रहा है, और वो यही चाहता है कि हम सब भी तौबा करें, उसकी जिंदगी के इस तजर्बे से सबक सीखें। सिस्टर मिलिया, आप कुछ कहना चाहते हैं? मौका मैं चाहता हूं कि सब 2-2 मिनट के लिए कमेंट्स जो है अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। जी जी पास्टर जी, जरूर। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती, खुदावंद का शुक्र करते हैं। पास्टर जी, इस वर्स में और इस थ्रू आउट इस चैप्टर में देखते हैं बेसिकली जो जहाँ भी औरत का जिक्र आता है या यहाँ पर जिनाकारी के बारे में सारी बातें लिखी हैं, तो बेसिकली ये एक पेगन गॉड्स को या एक नेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। और सुलेमान बादशाह की जो अपनी जिंदगी थी, उसकी जिंदगी में ये बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था कि वो खुद भी जमात में और मजलिस के सामने उसके अंदर इतनी बुराइयां पैदा हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग अ रिलेशनशिप और हैविंग वाइफ्स फ्रॉम डिफरेंट नेशंस। उसने जो शादियां की थी डिफरेंट जो मजाहिब की औरतें थी, खुद मजहब लोग थे। जी जी, जो पहले सलातीन, उसके 11 बाब में आप देख सकते हैं। तो 11 चैप्टर जो है पहले सलातीन का और ये प्रोवर्ब्स चैप्टर 5, इसको हम बहुत अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं कि उसकी लाइफ के अंदर खुद ये सब चीजें गुजरी थी। इस वजह से उसने ये सारी यहाँ पे बातें बताई, क्योंकि उसकी जो किंगडम थी उसको भी खुदा ने उससे इसीलिए जुदा कर दिया था क्योंकि उसका दिल जो था वो गैर माबूदों की तरफ माइल हो गया था। और फिर खुदा ने उसे कहा कि मैं तेरी जो किंगडम है तुझसे छीन कर तेरे खादिम को दे दूंगा। और सिर्फ उसके बाप दाऊद की वजह से, क्योंकि बाप उसका जब जितनी वफादारी के साथ उसके साथ चलता था उतनी वफादारी से ये नहीं चल सका था। और तकरीबन 1000 उसकी बीवियां थी, जिसमें से 300 हरमें थी और बाकी 700 उसकी शहजादियां थी, और सारी पेगन गॉड्स को फॉलो करती थी। और इसी तरह वो खुद भी उसी तरफ माइल हो गया था। और इस सारी वजह से उसका अपना जो एक कैरेक्टर था, जो खुदा ने उसे हिकमत और सब चीजें दी थी, वो खुद भी इस चीज का शिकार हुआ कि वो सारी दुनिया के सामने ही उसका सब असलियत आ जाती है कि वो खुदा से बागी हो जाता है और खुदा के आइन और अहकाम को वो नहीं फॉलो करता। तो इन दोनों चीजों को हम कोरिलेट कर सकते हैं जो अभी अभी मुझे रिवील हुआ मुझ पे। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर जी, आपने जो बड़ी खूबसूरत बात की है कि इंसाल की किताब के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिंबल के तौर पर इस्तेमाल की गई हैं, और उसको समझने के लिए हमें कलाम का मुतालिया करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से आपने सुलेमान की ज़िंदगी के बैक फ्लैश को जब आपने जाहिर किया, तो ये बिल्कुल वही चीज़ को जाहिर करता है। जी, लास्ट कमेंट लेंगे, हमारा टाइम हो गया है। अगर कोई बहन भाई दिल में कोई बात है, कलाम के बारे में बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं या कमेंट ऐड करना चाहते हैं, तो वेलकम। नहीं तो भाई अलमास चले गए। ओके, थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत अता करे। तो खुदावंद का बंदा इंसाल की किताब जिस तरीके से वो रिजेक्ट करता है कि मैंने खुदा की आवाज़ को इग्नोर किया, उस हिकमत को, उस कलाम को इग्नोर किया, और फिर उसने अपने आप को महसूस किया कि जब मेरे उस्ताद मुझसे मलामत करते थे, कहते थे, तो मैं नहीं सुनता था। तो आज वो अपने आप को क्या कर रहा है, मजलिस में जब पाता है तो अपने आप को बुराइयों में मुब्तला पाता है
और वो यहाँ पर रिजेक्ट कर रहा है और यही फरमा रहा है कि खुदा उनसे प्यार करता है, हमारी हिफाजत करता है, हमारी केयर करता है, और वो नहीं चाहता है कोई भी हलाक हो। वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। अगर मैं और आप आज किसी ऐसी बुराई में मुब्तला हैं, या हम अपने किसी भाई या बहन को देखते हैं और आप अगर मसीह यीशु की तरह उससे प्यार करते हैं जिस तरीके से मसीह यीशु ने प्यार किया हमसे, कोशिश करें कि जो भी हत्तल वसा कोशिश करें, आप कर सकते हैं उसकी निजात के लिए, उसके बचाव के लिए। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप जरूर ये कुर्बानी दें, उसके पास जाएं। अगर वो ना माने तो किसी दूसरे को साथ ले जाएं, फिर भी वो ना माने तो कलीसिया के बुजुर्गों को उसके पास लेकर जाएं, फिर भी ना माने तो दुआ तो जरूरी है उसके लिए करें। बाकी फिर फैसला खुदा पर छोड़ दें। खुदा उसको जिंदगी से तंदुरुस्ती अता करे। इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन। बाय रियाज, ओवर टू यू। आमीन।